ये मलबा जो आप देख रहे हैं, कल तक यहाँ पे फूल मंडी हुआ करती थी। किसान हमको खत्म कर दिया, हमारा जो काम धाम था सब हाथों से चला गया। जो भाई हम लोग 100-200 रुपए कमाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वो सब खत्म हो गया। जो भैया लोग आ जाते थे 5-10 रुपए मिल जाते थे वही से, तो अब ये यहाँ कहाँ चल पाएगा, पेड़ सबका काट के लेके चले गए। मड़ैया रहने का नहीं दिया तो कारोबार का क्या देंगे। तो गरीबी हटाना चाहिए, एकदम गरीबों को हटा देंगे, गरीबी नहीं हटाएंगे। बसाने के नाम से कुछ नहीं, उजाड़ने के नाम से आप हर जगह उजाड़े दे रहे हैं। बताइए हम लोगों के बच्चे क्या करेंगे। सरकार में बुलडोजर वाला काम हो रहा है। आज तक के हमने 53 साल की उम्र हमारी है, मैं हमने आज तक के इतना बुलडोजर नहीं देखा है। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बड़े इमामबाड़े के पीछे हुसैनाबाद में। आपको बता दें यहाँ पे सालों पुरानी फूल मंडी हुआ करती थी और आज आप देखेंगे कि किस तरह से प्रशासन की तरफ से और हुसैनाबाद ट्रस्ट भागीदारी से यहाँ पे देखिए बिल्डोजर चलाया गया आज। और ये टीम जो आप देख रहे हैं, ये मलबा जो आप देख रहे हैं, ये कल तक यहाँ पे फूल मंडी हुआ करती थी और फूल मंडी पे यहाँ पे विभिन्न प्रकार का कारोबार भी हुआ करता था। लेकिन लगातार 2023 में नवंबर के महीने में नोटिस दिया गया, उसके बाद 2024 में नोटिस दिया गया है हुसैनाबाद ट्रस्ट की तरफ से इसको खाली करवाने के लिए। तो आप देखेंगे कि आज उसका वक्त पूरा हो गया और नोटिस के बाद यहाँ पे कार्रवाई के आदेश के बाद इसको तोड़ दिया गया है। किस तरह इसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ के जो विक्रेता थे, यहाँ के जो फूल व्यापारी थे, हमसे बात करेंगे कि इनको कहाँ पे जगह दी गई है। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। क्या क्या नुकसान क्या देखने को मिला आपको ये जो बुलडोजर? नुकसान हमको खत्म कर दिया, हमारा जो काम धाम था सब हाथों से चला गया। जो भाई हम लोग 100-200 रुपए कमाते थे, अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, वो सब खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया? खत्म कर दिया। नहीं, खत्म कैसे हो? दुकानें तो थी ना। दुकानें हम लोगों को नहीं दी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। वहाँ पर जो भी कियोस्क वगैरह, जो भी गोमती नगर विभूतिखंड में बनाया गया है, वो पहले से दुकानों को गवर्नमेंट जो मंडी परिषद डिपार्टमेंट है, इसने अलॉट कर दिया है। वहाँ पे कुल 7 दुकानें बची हैं और हम लोग काम करने वाले 130 से लगभग 150 लोग हैं। जितने हम लोग किसान लोग हैं 130 से 150 लोग, ठीक है। और वहाँ पे हम लोगों को कोई दुकान नहीं दी गई। ये सिर्फ एक झूठ और प्रोपेगेंडा है कि दुकानें दी हैं, दुकानें दी गई। वहाँ पे किसी भी प्रकार की हम लोगों को दुकानें नहीं दी गई हैं। और वहाँ पे ये है कि आप बोली लगाइए, दुकान कर दिए, जिसके पास पैसा ज्यादा हो, आपके पास होगा, आप खरीद लीजिए। काम करने वालों को कोई जगह नहीं दी गई है। लगभग कितने साल से यहाँ दुकान लगी? यहाँ पे हमारी जो 24 साल पुरानी मंडी है और हमारी हुसैनाबाद ट्रस्ट से जो है 100 साल का लीज एग्रीमेंट था, जिसको 24वें साल खारिज कर दिया गया। और ये जो हमारी मंडी है ऐतिहासिक है। इतिहासकार योगेश प्रवीण जी की किताब में इसका जिक्र है। राजा महाराजाओं जो बादशाह लोग थे लखनऊ के, उनके टाइम से मंडी चल रही है। अभी अभी आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि हमको कहीं बंदे के किनारे जगह दे दी जाए। और हमारी जो लिस्ट है, ये शुरू से हमारी लिस्ट हम शुरू से यही सरकार से भी मांग करते चले आ रहे हैं। श्रीमान माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी हम यही मांग करते चले आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी हम लोग यही दरख्वास्त करते आ रहे हैं कि हमको कहीं पे बंदे के किनारे जगह दे दी जाए और जितने हम काम करने वाले हैं उनकी हमसे लिस्ट ली जाए और हमको जगह दी जाए। और जो 10-20 हजार रुपए हम लोगों से शुल्क लेना हो, वो लेके हमको जगह दे दें, हम उसमें टीन टट्टा डाल के अपना व्यापार फिर से स्टार्ट कर दें। जानेंगे फैसल साहब, ये जो अतिक्रमण किया, बिल्डोजर चला है, क्या ये सही हुआ है? गलत हुआ है। यहाँ हजारों के कारोबार करते थे, तब 5 रुपए किलो फूल बनाते थे, तब जो भैया लोग आ जाते थे 5-10 रुपए मिल जाते थे वही से, तो अब ये यहाँ कहाँ चल पाएगा, पेड़ सबका काट के लेके चले गए। तो इतने 100-200 रुपए 300 रुपए काम होता था रोज का। अब आके डायरेक्ट बुलडोजर चलाना कितना गलत लग गया सुबह सुबह। अब यहाँ तो जरिया तो रह नहीं गया, तब गरीब इंसान किसान जितना आता था वो भी नहीं आएगा। अब वो रोड पे जाएगा या गोमती नगर का एरिया बेचने, तो वहाँ कोई जाने के लिए राजी हो रहा है। आप करीब में दे दिए, यहाँ हमको गल्ला मंडी है, दुबग्गा है या बंदे किनारे है, वहाँ पे कोई ऐसी जगह दे दिए जहाँ पे जो इंसान गरीब लगा ले। अब बनाने वाले कहाँ जा पाएंगे? 200 रुपए 100 रुपए किराया हो जाएगा तो कौन जाएगा वहाँ? अब वो कह रहे हैं गोमती नगर जाओ, गोमती नगर कहाँ कोई जाएगा? गोमती नगर में कितनी दुकानें दी गई? वहाँ दुकानें पहले से उड़ गई थी। जो लोग थे वो बड़े बड़े वो पहले ले लेंगे, गरीब कहाँ ले लेगा? गरीब इंसान नहीं ले पाएगा। 1-2 लाख की 300 रुपए कमाने वाला 1-2 लाख की कहाँ ले लेगा दुकान? क्या यहाँ जो विक्रेता है वो पैसे देंगे तब दुकान मिलेगी? जी जी। और हम वहाँ जाने का किराया वही नहीं है, इतनी दूर कौन जाएगा?
ये तो हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन थी, लीज पर थी, उन्होंने वापस ले ली। तो ये गलत है, ये गलत है। इसका चल रहा था काम, मुकदमा चल रहा था, उसके कुछ टाइम देते हैं, जो कहीं अच्छी जगह दे दे जहाँ से आदमी गरीब कमा ले। मैडम क्या नाम है आपका? रस्सो यहाँ आपकी क्या करती थी आप? फूल बनाते थे, बेचते थे। गायक आते थे, बनवाते थे, 5 रुपए किलो हम लोग बनाते थे, बेचते थे। और हम लोगों की इसी से रोटी रोजी चलती थी। हमारा आदमी नहीं, हमारी मड़ैया है, वहां से आते थे, यहाँ बका बनाते थे, चले जाते थे। अब फूल मंडी जा रही है तो हम लोग को सहारा ही नहीं। आपके जैसे यहाँ पर और कितने लोग हैं जो इससे पालन पोषण करते हैं, इससे पैसा कमाते हैं? कम से कम 30-35 औरतें सब आज बेघर हो गई। सब बेघर हो गई। मतलब आदमी किसी के नशेड़ी है, किसी के जुआड़ी है, किसी के औरतबाज है, सब छोड़ छोड़ दीन है। कोई के है तो बेकार है, हमारे तो है ही नहीं ना। तो हमारे बच्चे हैं 6, हम उन्हीं को पाल रहे हैं बस। मतलब वो महिलाएं यहाँ पे कारोबार करती थी, फूल वाला काम वो करती थी, जो मजबूर आर्थिक चीजों से तंगी हालत से गुजर रही थी, थोड़ा बहुत पैसा कमा रही थी। अब यहाँ से उनका सब काम छिन गया है। यहाँ सब काम छिन गया। यहाँ ये रहा था कि सुबह हम लोग 4 बजे आ जाते थे, 11-12 बजे तक काम करते थे, घर चले जाते थे, अपने बच्चों को रोटी दे देते थे, बस इतना था सहारा, और कोई सहारा नहीं। अब यहाँ हुसैनाबाद ट्रस्ट के ऊपर बिल्डोजर चल गया है, अब क्या आगे कैसे कमाएंगे आप पैसे? अब अल्लाह मालिक, अल्लाह से बढ़ के थोड़ी, अब उसने जरिया दिया है वो तो कमाएंगे, अब इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हमारे लोगों का हुनर यही है। अभी तक आप लोगों ने सरकार से किसी तरह की मांग रखी है? कुछ नहीं, हम लोगों का यही कहना है कि कहीं आसपास दे दीजिए, हम लोग बनाए। जब मड़ैया है, रहने का नहीं दिया तो कारोबार का क्या देंगे? वो गरीबी हटाना चाहिए, एकदम गरीबों को हटा देंगे, गरीबी नहीं हटाएंगे। सरकार तो कह रही है कि हम गरीबी खत्म कर रहे हैं। हम लोग तो नहीं लग रहा ये गरीबी खत्म हो रही कि रोड के ऊपर आ गए, गरीबी खत्म हो रही। कितने वक्त से आप लोग? 20 साल से। अच्छा, इन लोगों को डर क्यों नहीं है? अब अल्लाह से नहीं डरे तो बंदों से क्या डरेंगे, जब ऊपर वाले का डर नहीं है। समझ में आ रहा है, वो कर रहे हैं। वो जो उनके हाथ में भाई पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, अल्लाह का खौफ उनके नहीं है तो हम लोग से क्या डरेंगे भाई। तो देखा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिटलर शाही, तानाशाही बरकरार है। अब ये जबरदस्ती हम लोगों को यहाँ से उजाड़ दिया गया है, हमको कहीं बसा तो दिया जावे। उजाड़ दिया आपने, ठीक किया, मगर हमको कहीं बसा तो दीजिए आप। बसाने के नाम से कुछ नहीं, उजाड़ने के नाम से आप हर जगह उजाड़े दे रहे हैं। बताइए हम लोगों के बच्चे क्या करेंगे? कैसे स्कूल की हम लोग फीस जमा करें या अपने बच्चों को परिवार चलावें, अपने घर का किराया जमा करें? कुछ कमाते थे तो यहाँ से ले जाके सब कुछ होता था, खर्चा भी होता था, सब कुछ होता था। हमको उजाड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बसा तो दीजिए। हमें बंदे के पास निरी जमीनें पड़ी है, दुबग्गा में है, और ऋतु बाजार पड़ा हुआ है इतना बजा, सीतापुर गल्ला मंडी के पास इतनी जमीन है, वो हटा रहे हैं, तो उसके पीछे जगह हमको दे दी जाए, बनवा दिया जाए, हम लोग करने के लिए तैयार हैं, खुशी खुशी स्वागत करते हैं। ये बुलडोजर की कार्रवाई, ये सब कार्रवाई क्या है? क्या चल रहा था? ये सरकार में बुलडोजर वाला काम हो रहा है। आज तक के हमने 53 साल की उम्र हमारी है, 53 साल में हमने आज तक के इतना बुलडोजर नहीं देखा है। जबरदस्ती वाला काम। मतलब योगी सरकार में इतना ज्यादा तानाशाही है कि हुसैनाबाद ट्रस्ट भी मजबूर हो गया, झुक गया उसके आगे, मजबूर हो गया। उसके ऊपर से प्रेशर डाला गया है। हमारी 99 साल की लीज को खारिज कर दिया गया है। 99 साल की हमारे पर लिखा पढ़ी के साथ है, उसको भी खारिज करवा दिया गया। डीएम या डीएम को ऊपर प्रेशर डाल के कि उसको खाली करवाया जाए किसी तरह भी। क्या करेंगे यहाँ बताइए जरा? हम लोग सुबह 5 बजे 4 बजे आते हैं यहाँ पे, और 4 बजे से 8-9 बजे तक के खाली कर देते हैं। उसके बाद में भी कौन सी आपत्ति है बताइए? कौन सा यहाँ पे काम रुक रहा है? योगी सरकार क्या चाह रही? सबको बर्बाद करके हिटलर शाही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चल रही है, इनको किसी चीज का डर नहीं है। डर नहीं है, आगे आने वाले समय में इन्हीं को भोगना पड़ेगा। अब ये फूल मंडी हटा दी गई है तो ये जो छोटे छोटे आधा किलो सुबह रोज पूजा करने वाले हैं, आधा किलो 1 किलो फूल खरीद के ले जाते हैं। जब इनको कल से फूल नहीं मिलेंगे तो क्या पूजा करेंगे? ये हमको गालियां नहीं देंगे, ये हमको बद्दुआ नहीं देंगे, देंगे तो सरकार को देंगे।